यहाँ से 13 आदमियों को रिलीज कर दिया गया है। जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। अब एचकेआरएन की भर्तियां और भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें क्यों निकाल रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आई। हटा उसको रहे हैं जो सबसे पहले लगा था, यानी कि जिसके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उसको पहले निकाल रहे हैं, ताकि इसके 5 साल नए हो उसके नया बच्चा आएगा वो एकदम से जारी कर लेगा वो काम। फिर इसको हटा रहे हैं, फ्रेशर को ले रहे हैं। आने वाले एक ही है जी। अच्छा, घर का बुरा हाल चल रहा है जी। में तो पहले फर्क था, उनसे आधी मिलती थी, ठीक है। एक दिहाड़ीदार की तरह काम कर रहे थे। अब सरकार को, क्योंकि सरकार सत्ता में आ गई, बहुमत की सरकार है, अब आज भी ये पूरे घमंड में जी इन्होंने एचकेआरएन वालों से जो काम निकालना था उनका निकल। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका हूं, आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज और आज एक बार फिर से हम इरिगेशन विभाग में यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीछे यहाँ पर देख पाएंगे और हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर के तले यहाँ पर जो एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। 2 दिन पहले ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि तमाम जो एचकेआरएन में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं नौकरी जाने वाली है। उस दिन की अगर हम बात करें तो कोई किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, लेकिन आज जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहीं पर बैठते हैं इन्हीं के साथ और क्या कुछ चल रहा है अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तमाम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पर लगातार ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना लगा करके बैठे हैं। क्या इनसे कोई बातचीत सरकार के नुमाइंदों के द्वारा या प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा किसी के द्वारा की गई है या नहीं, जरा वो भी बात करके देखते हैं। क्या है पूरी मामला जानने की कोशिश करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या रहा है अब? उस दिन जब हम आए थे तब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं था, केवल एक आशंका थी। क्या अब वो आशंका अब हकीकत में बदल गई है? हाँ, हकीकत में बदल गई है। यहाँ से 13 आदमियों को रिलीज कर दिया गया है। 13 आदमी मतलब 13 लोगों की नौकरी चली गई है जी। अच्छा, सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही। तो ये जो महेंद्रगढ़ डिवीजन है उसके अंदर गई है या फिर जो दूसरे डिवीजन है जैसे भिवानी डिवीजन भी है, लोहारू डिवीजन भी है यहाँ पर, उनके अंदर भी गई है, लेकिन हमारे जो महेंद्रगढ़ डिवीजन है चरखी दादरी में, इसके अंदर से 13 को रिलीज कर दिया गया है। और 13 के लोगों की जगह नए व्यक्ति आ गए हैं क्या? हाँ, नए बता रहे, नए आ गए हैं भाई, वो तो रेगुलर भर्ती है। ठीक है। अब एचकेआरएन की भर्तियां और भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें क्यों निकाल रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आई। और हटा उसको रहे हैं जो सबसे पहले लगा था, यानी कि जिसके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उसको पहले निकाल रहे हैं, ताकि इसके 5 साल नए हो उसके। ठीक है। तो अभी आपका नंबर आया है उसमें हटने? हाँ, उसमें मेरा नंबर भी है। कितना समय हो गया था आपको? मेरे को अभी तो इन्होंने क्लियर नहीं बताया, वैसे तो मेरे हिसाब से लगभग 4 साल के आसपास होने चाहिए मेरे। ठीक है। हाँ, वो तो आपके पास ज्वाइनिंग डेट होगी उसकी? तो नहीं, ज्वाइनिंग डेट तो जो पहले थे ना, जो एचकेआरएन की थी वो नहीं उठा रहे, उससे पहले की उठा रहे हैं, तो उसमें हमें नहीं पता भी किस दिन की डाल रखी है। तो वैसे आपको लगे हुए कितना समय हो चुका? 4 साल हो, 4 साल ही हुए हैं ना। तो इसीलिए अब 4 साल आप लोगों ने यहाँ पर काम किया है, काफी कुछ चीजें सीखी होगी। सीखने के बाद अब आप लोगों को वो काम सीख चुके होंगे अच्छे से। तो अब नई भर्तियां करते हुए आप बता रहे हो और आप लोगों को हटा दिया है। अभी जैसे मेरे को 4 साल हो गए, उससे पहले मैं डेली वेज पे था, इसी महकमे में था, यहीं पे था। ठीक है, वैसे तो लगभग मेरे को 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो काउंट नहीं किया, किस कारण से नहीं किया वो मेरे को भी नहीं पता। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे नई भर्तियां कर रहे हैं और हमें काम आ रहा है, जो नया बच्चा आएगा वो एकदम से जारी कर लेगा वो काम, वो नहीं कर सकता। मतलब एक्सपीरियंस्ड लोगों को निकाल रहे हैं और नयों को लगाने की आप बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस को हटा रहे हैं, फ्रेशर को ले रहे हैं, दिखाने के लिए सरकार नौकरी दे रही है, नौकरी दे रही है, इतने भर्ती कर दिए, इतने कर दिए, लेकिन कहाँ कर दिए। आप लोग उस दिन बात जब मैंने आप लोगों से की थी तब आप लोगों ने बताया कि एमपी एमएलए से बातचीत करने के लिए गए हुए आपके जो प्रतिनिधि मंडल था, तो क्या वहां से कोई बात आगे सरकार तक नहीं पहुंची? क्या उन्होंने कहीं एडजस्टमेंट की बात आप लोगों के साथ नहीं करी? उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा भाई ऊपर से ऑर्डर है, सीएम करेगा, जो करना है सीएम को करना है। तो क्या आपकी बात भी उन्होंने आगे तक नहीं पहुंचाई? नहीं, हमारी किसी ने नहीं पहुंचाई बात। तो अब क्या करेंगे? अब तो नोटिफिकेशन आ गया हटाने का। हाँ, नोटिफिकेशन आ गया तो हड़ताल पे बैठे हैं
और जब तक ये मतलब समाधान नहीं होगा हमारा, तब तक हम बैठे रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी करेंगे। अच्छा, समाधान की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से समाधान निकल सकता है? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ रहा है, या फिर प्रशासनिक कोई अधिकारी आप लोगों से आ रहा है, या फिर आपके विभाग के जो अधिकारी हैं क्या वो आ रहे हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए? नहीं, हमारे पास में किसी ने कोई वो नहीं किया है। ठीक है, हमने जैसे हमारे एक्शन साहब है उनको भी बताया है कि भाई हम ऐसे ऐसे करो जी इस तरह, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। उधर प्रशासन की साइड से भी कोई वो नहीं हुआ है अगर भाई कोई आया हो हमारे पास में, किसी ने हमारी सूद नहीं ले रहे। ठीक है, ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। ये तानाशाही का रवैया अपनाया, जिसको जी करे उसको हटा दो और जिसको जी करे उसको लगा दो। तो आपने बताया 13 लोगों को हटा दिया गया। हाँ, हमारे यहाँ से 13 को रिलीज कर दिया गया है। कल ही हमने नोटिफिकेशन, वो भी शाम को देखा था, शाम को फोन पे व्हाट्सएप पे आया था हमारे पास में। मतलब लिखित में आपके पास अभी तक नहीं आया? लिखित में अभी तक हमारे को व्हाट्सएप कर दिया, लिखित ही हो गई वो एक तरह से। अच्छा। लेकिन हमारे को लिखित में कोई नहीं बताया। न हमारे को पहले भाई 1 महीने पहले बताना चाहिए भाई आप लोगों समाप्त की जाएंगी, न हमारे पास में ऐसा कुछ वो कहा गया। ठीक है, तो अभी जब आज आप यहाँ पर पहुंचे हो तो विभाग के अधिकारियों ने कोई लेटर वेटर देने के या कुछ आपको रिलीव करने की कोई बात कही गई हो? नहीं, अभी कोई हमारे अधिकारी फिलहाल तो छुट्टी पे है। ठीक है, वही नहीं आ रहे, बाकी कौन देगा? किसी ने हमें ये नहीं कहा भाई ये तुम्हारा लेटर है या ये है, कोई हमें चीज नहीं दी गई। तो मतलब अभी भी एक आशंका है कि हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? वैसे आशंका तो ये हो गई ना, रिलीज का लेटर व्हाट्सएप पे आ गया है तो एक तरह से वही दे दिया भाई आपको जाओ घर जाओ रहो। मतलब आपको तो हटा करके आपके घर पे खाली बैठा दिया गया? हाँ, ठाली बिठा दिया गया है, कोई काम नहीं, अब अपने कमाओ खाओ। ठीक है, तो दूसरे जिलों के लोगों से भी आप लोगों की बातचीत होती होगी, वहां से क्या आप लोगों को मिल रहा है इनपुट की क्या करने वाले हैं वो लोग? क्या आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा या जैसे ही आप अलग अलग डिविजन्स के ऊपर ही धरना पर बैठे रहेंगे? नहीं, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ डिवीजन महेंद्रगढ़ है तो वहां पे बैठे हैं धरने पे। ठीक है, नारनौल में बैठे हैं, जो हमारा जो है ना सर्कल, हमारा नारनौल सर्कल है तो वहां पे बैठे हैं लोग हमारे। ठीक है, तो मतलब बड़े स्तर पर भी आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल बड़ा स्तर पे होगा जी आंदोलन, जब तक समाधान नहीं होगा। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं बड़े स्तर पर आंदोलन हो सकता है। कुछ लोगों से और भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आपकी नौकरी सलामत है या आपकी भी जा चुकी है जी? हमारी भी। और किस किस की जा चुकी है? आपकी? हाँ जी, मेरी भी जा चुकी। आपकी आपकी भी? हाँ जी, मेरी भी जा चुकी। तो मतलब ये सभी लगभग यहाँ बैठे हैं, नौकरी जा रही है? अच्छा, तो ये किसी की जाने वाली है, किसी की जा चुकी है? किसी का लेटर आ गया है। तो क्या अब क्या समझ में आ रहा है अब, क्योंकि नौकरी नहीं रहेगी तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा? नौकरी नहीं होगी तो सड़क पे आ जाएंगे जी, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी से चलता था हमारा घर। अब आप बताओ क्या करें हम, सरकार सुनाई नहीं करती हमारी। आप लोगों ने अधिकारियों से बात करी है? अधिकारियों से बात की है, अधिकारी कुछ नहीं दे रहे जवाब, सरकार का कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, सरकार के ऑर्डर है। अच्छा, दूसरा आपके जैसे अभी तो आप एचकार के जितने भी लोग हैं वो बैठे हैं, क्या कोई परमानेंट जो नौकरी पे हैं क्या उन लोगों का भी साथ आप लोगों को मिल रहा है क्या? हाँ जी, उन लोगों उन भाइयों का भी हमारे साथ है। यूनियंस जो है वो भी आ रही हैं? आ रहे हैं सर। ठीक है, यहाँ पर भी बैठे हैं क्या परमानेंट कोई? हाँ जी। कौन? अच्छा, भाई बैठे हैं। क्या लगता है भाई साहब, इनको हटा करके जैसे कह रहे हैं कि नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है, सही है गलत है? देखो, भर्ती तो नए लोग होके आए हैं, तो यहाँ अगर सरप्लस हैं तो दूसरा विभाग बहुत है, वहाँ शिफ्ट कर दो इनको। 4.5 साल 5 साल हो चुकी बंदों को सबको, तो ये कहीं पढ़ाई लिखाई से टच नहीं है अभी और काम धंधा भी नहीं कर पाएंगे तो ये जाएंगे कहाँ? अच्छा, एक चीज और बताए, जैसे आप टेस्ट दे करके इंटरव्यू दे करके लगे होंगे, इनको तो ना टेस्ट देना पड़ा ना इंटरव्यू देना पड़ा, ऐसे में काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इनको क्यों रखा जा रहा है? टेम्परेरी नौकरी थी, चली भी जाएगी तो अपनी परमानेंट पकड़ो, कहीं जा करके मेहनत करो, टेस्ट दो, इंटरव्यू दो और जा करके करो काम। तो किसी ने तो पहले जैसे कोई डीसी रेट के नाम पे लगे हुए थे, पहले करते थे यहीं पर, कोई दिहाड़ी बेस पे करते थे काम, फिर बाद में एच के आन के जो ये महकमा बनाया इसके थ्रू लगा लिए, तो ये किसी जोगे नहीं रहे हैं, ये पुराने ही है पूरे हैं। किसी को 10 साल हो गई, किसी को 15 साल हो गई, किसी को 8 साल हो गई, और बाद में फिर जैसे एच के आन का जो आया था संस्था तो उसके थ्रू यही लगे थे। ये पुराने ये पढ़ाई लिखाई तो इनसे हट ही गए, पहले से वो कर रहे थे। तो अभी मान लो ये एच के आन आया था, एच के आन को पूरे 5 साल ही नहीं हुए अभी। आपको नहीं लगता जब तक सरकारी
सरकारी नौकरी परमानेंट नहीं मिलती थी तब तक पढ़ाई लिखाई जारी रखनी चाहिए थी। नहीं देखो वो रखनी चाहिए, पर क्या कि घर की परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं, भी कमाने वाला एक, पीछे खाने वाले 5 आदमी। तो क्या हालत है अब घर की, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कमाने वाले एक ही हैं जी। अच्छा, घर का बुरा हाल चल रहा है जी। ठीक है। तो अभी अगर आपको कोई ये कहे कि सरकारी नौकरी के लिए दोबारा ट्राई करें, कर पाएंगे? नहीं हो सकता जी। उम्र क्या हो गई है? उम्र 40 साल हो गई जी। मतलब अभी तो 5 साल बचे हैं, 45 साल तक तो जॉब के लिए आप फॉर्म भी भर सकते हो। कैसे भरेंगे जी? कोई मतलब दिमाग में अब कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ इसी महकमा का दिमाग में चलता था। ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं और इसी का है हमारे पास। तो मतलब अपने पास अब दूसरा कमाई का जरिया है बचा ही नहीं है। कोई जरिया नहीं है जी। तो अब यहीं पर धरने पर रहेंगे? धरने के ऊपर जी। आप लोग साथ देंगे फिर इनको? हाँ हम पक्के वाले सारे साथ हैं, यूनियन हमारी जो यूनियन है वो हमारी यूनियन के साथ है। ठीक है। और भाई साहब से हमने बात की थी उस दिन भी, थोड़ा सा आगे आए भाई, क्या लगता है हो क्या रहा है ये? आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने उस दिन काफी सारी बातों पे रोशनी डाली थी कि हमें ऐसे लगाया गया था, सरकार ने हमसे वोट ले लिया और अब हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। क्या लगता है, क्या वादा खिलाफी है ये बिल्कुल वादा खिलाफी है जी। आप इलेक्शन से पहले की स्टेटमेंट देखो जी आप सीएम की, तो वो कह रहे थे कि एक एचकेआरएन अलग विभाग होगा जिसको एक आईएएस अधिकारी हैंडल करेगा, 5 अधिकारियों की टीम बनाई थी। ये होगा कि आप पक्के नहीं होंगे लेकिन पक्कों के समान आपको मतलब स्थायी रोजगार दे दिया जाएगा। सैलरी में तो पहले ही फर्क था, उनसे आधी मिलती थी, एक दिहाड़ीदार की तरह काम कर रहे थे। अब सरकार को, क्योंकि सरकार सत्ता में आ गई, बहुमत की सरकार है, अब आज भी ये पूरे घमंड में है जी। इन्होंने एचकेआरएन वालों से जो काम निकालना था वो इनका निकल चुका है। घमंड किस बात का लग रहा है आपको कि अब घमंड में आ गई सरकार? एक तो जी तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी, तीसरी बार रिपीट हो गई है, बहुमत की सरकार आ गई। अगर ये जोड़ तोड़ की जब भी किसी की सुन लेते, अब ये किसी की नहीं सुन रहे, अब तो पूरी तानाशाही चला रहे हैं जी अपनी। तो अब ये जो हटाए जा रहे हैं तानाशाही के तरीके से हटाए जा रहे हैं। एक तो जी पहले 1 महीने का कम से कम प्री नोटिस होना चाहिए इनको कि आप अपना कोई रोजगार देखो, 1 महीने के बाद आपकी नौकरी जाने वाली है, वो तक भी नहीं है। फिर अगर इनको पता था कि ये सरप्लस होने वाले हैं तो ये और डिपार्टमेंट में अभी भी भर्ती चली हुई है कौशल में, तो उनको बताओ ना कि आपको 3 महीने एडजस्ट कर देना चाहिए। एडजस्ट कर दो, इन्हीं को कर दो ना एडजस्ट। और बात रही विभाग बदलने की, तो जो पक्के आए हैं डायरेक्ट इन्हीं को दूसरे विभाग में भेज दो। जो हम जो 4 साल 4.5 साल लगे इनको काम भी आता है, और जो नया क्या तो उसके लिए तो हर महकमा नया जी किसी भी विभाग में चले जाएंगे। तो सरकार ये जुमलेबाजी है इन विधायकों की, इन गौर विभागों में एडजस्ट किया जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगी जो सबकी नौकरी जाएगी। तो अब क्या करेंगे? आंदोलन को पूरे हरियाणा स्तर पर करने वाले हैं क्या? क्योंकि अभी अलग अलग जगहों पर तो आप बैठे हो, भाई साहब ने बताया महेंद्रगढ़ में अलग बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, कोई भिवानी बैठा होगा, कोई सोनीपत बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा। तो क्या इकट्ठा होकर के भी कोई तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं, क्या वो बड़ा आंदोलन की भी सोच रहे हैं क्या? देखो जी डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आंदोलन चले हुए हैं जी। अब इसको एक तारीख फिक्स की जाएगी, शायद वो 21 तारीख है, उसमें राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हो जाएंगे। उस दिन के बाद सीएम आवास का घेराव, और उसमें ये जो विधायक हैं, सिंचाई मंत्री हैं, इनका घेराव, इनसे सवाल जवाब है। ये बड़े स्तर पर 21 तारीख से शुरू हो जाएगा जी आंदोलन जी। तो 21 तारीख को हो सकता है बड़ा जो आंदोलन का बिगुल ये तमाम कर्मचारी बजा दें। और अभी की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ डिवीजन से बताया जा रहा है कि 13 लोगों को हटा दिया गया है, 13 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। और साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि नई भर्तियां भी चल रही हैं। अगर नई भर्तियों के लिए जगह है तो क्यों ना पुराने जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हीं को एडजस्ट कर दिया जाए। ये एक बड़ा सवाल इन लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या जो सरकार है इन लोगों की मांगों को मानेगी या नहीं। 21 तारीख नजदीकी है और बड़ा कहीं ना कहीं फैसला अब सरकार को भी लेना पड़ेगा, और यहां से भी शायद बड़ा फैसला लिया जा चुका है कि 21 तारीख के बाद सड़कों पर उतर करके बड़े प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो देखते हैं आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं वो हम पहुंचाएंगे लगातार। इनको भी जैसे है 3-4 दिन हो चुके हैं, अब तीसरा दिन है आज, चौथा दिन है जी, चौथा दिन। 4 दिन हो चुके हैं इनको बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं आया है, ना प्रशासन का कोई नुमाइंदा मिलने आया है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति धरने पर बैठा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए और उनको एक जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि जो भी फाइनल डिसीजन हो वो क्लियर हो जाए। अब ये भी लोग असमंजस में हैं और व्हाट्सएप पर इनको लेटर्स भेज दिए गए बता रहे हैं। अब वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं वो तो जब हाथ में लेटर आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि अभी तक इनको रिलीव नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि लेटर इनके व्हाट्सएप पे आ चुके हैं रिलीविंग के। तो देखते हैं क्या रहता है। हालांकि हम तो यही कहेंगे प्रशासन और सरकार के जो नुमाइंदे हैं इनके साथ बातचीत करके जो समाधान है कहीं ना कहीं वो निकालें।
बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज को, और आगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुमित ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज के लिए।